आपको सीधा प्रयागराज लिए चलते हैं, दिखाते हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ प्रयागराज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। प्रयागस पवशादे पापम नश्यति तक्षणात्। पुराणों में कहा गया है कि प्रयागराज में प्रवेश करने से ही पापों का नाश हो जाता है। जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होने से इसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा ने यहां सबसे पहले यज्ञ किया था और इसीलिए सांस्कृतिक पौराणिक महत्व के साथ साथ यहां का राजनीतिक महत्व भी है। इसके साथ ही सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती यहां की सियासत देश भर में चर्चाओं का विषय बन जाती है। आपको याद होगा कि यहां सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। 12 सीटें यहां से विधानसभा की हैं और जिसमें से 8 सीटें बीजेपी के पास, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और लोकसभा की 2 सीटें यहां पर हैं। लेकिन 2018 में वो वक्त भी आपको याद होगा, वो साल भी आपको याद होगा जब इसका नाम बदल दिया गया था इलाहाबाद से प्रयागराज। तो आज इसी मंच से तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि वक्त तो बदला है, नाम तो बदला है, लेकिन क्या युवाओं का भविष्य बदल पाया है? क्या इलाहाबाद का जो कल है वो सुधर पाया है, वो सवर पाया है? और इसके साथ ही जो रत्न है वो भी अलग अलग सेक्टर से हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसा कि नाम हमने दिया है जेम्स ऑफ प्रयागराज, यानी कि अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि कितना मुश्किल था यहां तक का सफर उनके लिए और इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के भविष्य को आगे वो किस तरीके से देखते हैं, सरकार से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से वो यहाँ का मुस्तकबिल आगे ले जाना चाहते हैं। और अब आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त सबसे पहले हमारे बीच केंद्रीय मंत्री संजय निषाद जी आ चुके हैं। मत्स्य मंत्री है ये और एक तरीके से जिस तरीके से आपने देखा कि मछुआरे समाज की आवाज ये बुलंद करते रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगी संजय निषाद जी, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मंच पर आएं। कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपसे कि आप स्टेज पर आएं। और यूपी की 4थी सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी अगुवाई ये करते रहे हैं और तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मैं मंच पर रिक्वेस्ट करूंगी। इसके साथ ही जो प्रयागराज की मेयर हैं अभिलाषा गुप्ता जी, वो भी हमारे बीच आ चुकी हैं। मैं चाहूंगी कि मैम आप भी स्टेज पर आएं प्लीज। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे एडिटर रमेश चंद्रा सर को कि सर प्लीज आप स्टेज पर आएं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी स्टेज पर आएं। और कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, तो भगवान को हम याद करेंगे। और लाइटनिंग के लिए मैं चाहूंगी कि आप दोनों खास मेहमान आगे जाएं। प्रयागराज आज स्मार्ट सिटी के तौर पर आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो आज हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से लोग भी जुड़ेंगे जिनसे बारी बारी हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो प्रयागराज है वो आगे बढ़ रहा है।